नमस्कार। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं एकादशी तिथि। एकादशी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी बुधवार 24 तारीख शाम 6:13 पर। उस दिन शाम को प्रारंभ हो रही है और 25 तारीख वीरवार को रात 8:10 तक यह रहेगी। यह निर्जला एकादशी है और यह 25 तारीख को इसका प्रमाण है। 25 तारीख वीरवार को, तो इसका जो व्रत होगा वह 25 तारीख वीरवार को ही सारे करेंगे, क्योंकि इसका प्रमाण 25 तारीख का ही कहा गया है। और आगे जो द्वादशी है वह 26 तारीख शुक्रवार को पूरा दिन रहेगी, रात तक है, रात को 10:23 तक रहेगी। और 27 तारीख शनिवार को जो त्रयोदशी शिवरात्रि प्रदोष व्रत जो करते हैं वह 27 तारीख को इस बार आ रहा है। तो 27 तारीख को जो प्रदोष व्रत करने वाले हैं वो 27 को करेंगे। और 29 तारीख सोमवार जेठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है वह आ रही है सोमवार 29 तारीख जून की, वो ज्येष्ठ पूर्णिमा आ रही है और वह पूरा दिन रहेगी। तो एकादशी जो है निर्जला एकादशी है 25 तारीख वीरवार को है। 25 तारीख वीरवार को ही सारे इसका व्रत करेंगे और इस 25 तारीख को ही इसका प्रमाण रहेगा। इस एकादशी के व्रत के विषय में लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और जल का दान, इस एकादशी में जल के दान का बड़ा महत्व आया हुआ है। और जो इस एकादशी के व्रत को कर सकें तो इसमें निर्जल अन्न और जल का त्याग कर देना चाहिए। निर्जला इसलिए इसी को कहा जाता है। निर्जला जो एकादशी है इसका जो व्रत है वह निर्जल करना चाहिए, जल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी एकादशियों में जल पीते हैं मगर अन्न का सेवन नहीं करते हैं, और इस एकादशी में जल का भी सेवन नहीं करना चाहिए, जल का भी त्याग कर देना चाहिए। मगर एकादशी मातम में हमें लिखा हुआ है कि जो लोग जल को नहीं छोड़ सकते हैं, या वृद्धावस्था में हैं, या जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वह इसमें जल ले सकते हैं। अन्यथा सबको जल के बगैर ही इसका व्रत करना चाहिए। एकादशी कोई भी हो, अन्न का त्याग तो सभी को करना चाहिए, मगर निर्जला में विशेष करके जल का त्याग करना चाहिए। मगर उन्हीं को करना चाहिए जिनका स्वास्थ्य ठीक है। जिनका स्वास्थ्य ठीक है नहीं है उनको जल का त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्र भी यही कहता है कि जब तक हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा, जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो भगवान भी हमारी उस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। हमारा शरीर जैसी इजाज़त दे हमको वैसा ही कार्य करना चाहिए। जो जल का त्याग करने में समर्थ है उन्हीं को करना चाहिए, जो जल का त्याग करने में समर्थ नहीं है उनको नहीं करना चाहिए। उनके लिए भगवान ने कहा कि जल को बांटे, जल का दान करें, ज़रूरतमंद लोगों को जल पिलाएं। निर्जला एकादशी वाले दिन एकाग्रचित होकर के भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान विष्णु के नामों का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जिससे कुछ भी नहीं बन पड़े तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें, ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र का जप करें। और भगवान की स्तुति विनती आदि करने से भी उसको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है।